तो चलिए अब बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में क्या लिखा है इस बारे में हम बात करेंगे आज। तो जैसे डीपीएसपी आता है डीपीएसपी, तो उसको हम 3 बार पी ध्यान रखेंगे, 3 बार पी, यानी कि पी पी और पी। यानी कि 36 के अंदर है परिभाषा, परिभाषा, प्रकृति और पर्पज, परिभाषा, प्रकृति और पर्पज। 36, 37 और 38 परिभाषा क्या है, तो वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 के अंदर इसमें बताई गई है, राज्य की परिभाषा। अब बात करते हैं 37 के अंदर प्रकृति। तो प्रकृति कैसी है, तो ये गैरवादी है, गैरवाद योग्य है, अर्थात इनको हम लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते कि ये हमें जो है लागू करके दो, ऐसा हमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये शासन व्यवस्था के संचालन के आधारभूत तत्व है। इनकी प्रकृति कैसी है, तो ये गैरवाद योग्य है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन शासन के संचालन में आधारभूत तत्व है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विधि और योजनाओं के माध्यम से इनको समय समय पर लागू करें, यानी कि परिभाषा, प्रकृति और पर्पज। अब बात कर ले पर्पज की, तो इसका पर्पज क्या है, तो राज्य के लोक कल्याण में वृद्धि करना, राज्य के लोक कल्याण के अंदर वृद्धि करना। और 38(1) के अंदर बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और ये हमने लिया है रूस से, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है रूस से। यानी कि 30 परिभाषा, प्रकृति और पर्पज, 36, 37 और ये हो गया 38। 38 के अंदर बताई गई है पर्पज, यानी कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है राज्य के लोक कल्याण में वृद्धि करना और ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो, जहाँ पर आय की असमानता को कम किया जा सके या दूर किया जा सके, आय की असमानता को दूर कर और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता में भी हम कमी करें। तो ये यहाँ पर उनका उद्देश्य आ जाता है। तो परिभाषा, प्रकृति और पर्पज, ये बात हम ध्यान रखेंगे 36, 37 और 38 के अंदर। अब बात करते हैं 39, जिसमें 4-5 अनुच्छेद यानी कि 6 अनुच्छेद और उसमें आ गए हैं। तो अब बात करते हैं 39(a) के अंदर, और ए से हो गया अवसर, ए से हो गया अवसर, और यानी कि अवसरों की रोजगार के समान अवसर, यानी कि स्त्री और पुरुषों को रोजगार के समान अवसरों की यहाँ पर बात की गई है, ए से अवसर। अब बात कर लेते हैं बी की, तो बी से हो गया भौतिक, बी से क्या हो गया भौतिक, यानी कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण, सभी के हितों की पूर्ति हो, ऐसा जो है नियंत्रण स्थापित करना जिसमें सभी के हितों की पूर्ति हो, किस पर, तो भौतिक संसाधनों पर, बी से भौतिक संसाधन। अब बात करते हैं सी की, तो सी से हो गया सकेंद्रण नहीं, सकेंद्रण नहीं, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि धन और उत्पादन के साधनों पर किसी एक का जो है स्वामित्व नहीं होकर सभी का स्वामित्व हो, यानी कि सकेंद्रण नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब बात करते हैं डी की, तो डी से हो गया समान वेतन, यानी कि समान मजदूरी, लेकिन हम वेतन डी को हम करेंगे दिहाड़ी, डी को हम क्या करेंगे, डी को हम करेंगे दिहाड़ी, और दिहाड़ी भी एक प्रकार का वेतन ही है। तो डी से हो गया दिहाड़ी, और दिहाड़ी कैसी हो, स्त्री और पुरुषों को समान रूप से मिले, ऐसी दिहाड़ी हो, यानी कि ए से अवसरों की समानता, बी से भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण और स्वामित्व, सी से हो गया सकेंद्रण नहीं होना चाहिए किसका, तो धन और उत्पादन के साधनों का, डी से हो गया दिहाड़ी, यानी कि स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। अब बात करते हैं ई की, ई से हो गया इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, किस पर, तो कर्मकारों, महिलाओं और बच्चों पर, ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए जिनकी उनकी उम्र और सामर्थ्य के अनुरूप वो जो है नहीं हो और उनको गलत इफेक्ट पड़े, यानी कि इसे हो गया इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किन पर, तो कर्मकारों, महिलाओं और बच्चों पर गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं फन, एफ से हो गया फन, यानी कि बालकों को फन करने के लिए स्वस्थ और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि एफ से हो गया फन, फन के लिए स्वस्थ वातावरण और गरिमापूर्ण जीवन। अब बात करते हैं ए की, ए से हो गया अवसरों की समानता, बी से हो गया भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण, सी से सकेंद्रण नहीं, डी से हो गया दिहाड़ी, दिहाड़ी कैसी हो, बराबर हो, ई से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी हमें काम नहीं करवाने जिनके गलत इफेक्ट पड़े, और एफ से हो गया फन के लिए स्वस्थ वातावरण। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे 39(a) के अंदर जो है समान न्याय और विधिक निःशुल्क विधिक सहायता की बात यहाँ पर की गई है, और ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 42 के अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये जोड़ा गया था 39(a). अब आगे बात कर लेते हैं और क्या है, तो आर्टिकल 40 के अंदर, आर्टिकल 40 के अंदर बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना, राज्य सरकार स्थापना करेगी पंचायती राज संस्थाओं की। अब आगे बात कर लेते हैं, अब बात करेंगे तो 41, 42, 43 ये तीनों साथ चलेंगे, 41,
42 और 43। अब 41 के अंदर क्या क्या बात कही गई है? तो 41 के अंदर ये बात कही गई है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता, यानी कि काम करंट यहाँ पर बताई गई है। तो 41 के अंदर बताया गया है काम, शिक्षा और लोक सहायता किन के लिए? तो बीमार, वृद्ध, बेरोजगार और दिव्यांग। बीमार, वृद्ध और बेरोजगार और दिव्यांगों के लिए काम, शिक्षा, लोक सहायता। क्या बात करेंगे 41 के अंदर? काम, शिक्षा, लोक सहायता, काम, शिक्षा, लोक सहायता, काम, शिक्षा, लोक सहायता, काम, शिक्षा, लोक सहायता। अब चलो काम तो दे दिया, तो इसे लिंक करेंगे हम भी। 40 के अंदर बताई गई है पंचायती राज, और पंचायती राज के अंदर होती है नरेगा। पंचायती राज के अंदर होती है नरेगा। नरेगा में काम की गारंटी किसमें मिली? 41 के अंदर काम की गारंटी मिली। 42 के अंदर बताया गया है कि उनको जो है मनोवांछित दशाओं में काम होना चाहिए, यानी कि नरेगा के अंदर काम है ना, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें काम बराबर हो। जैसे आपको पता है कि आजकल तो मशीनों से होता है सारा काम, जैसे भी लगा दी, तो उनके लिए ताश रमने के लिए बढ़िया व्यवस्था हो, यानी कि पानी पीने के लिए स्वच्छ हो, यानी कि ठंडा ठंडा पानी मिलता रहे, छपरा बना दे ताकि जिसके नीचे वो बैठ के धूप में भी ताश रमते रहे। तो यानी काम करने के लिए जो है, जो बेस्ट जो है वो कल्चर वो दे दिया उनको, मनोवांछित दशाएं दे दी यहाँ पर 42 के अंदर। 41 के अंदर काम दिया, और ये काम आया कहाँ से? तो 40 के अंदर जो पंचायती राज जो स्थापना की, तो उन्होंने ही नरेगा चलाई, और यहाँ पर 41 के अंदर काम दिया। 42 के अंदर क्या दिया? तो बढ़िया एकदम वातावरण दिया कि जिसके अंदर आप काम कर सको, और काम नहीं करो तो कम से कम ताश तो रम सको और बैठ बैठ। अब 43 के अंदर क्या दिया? 43 के अंदर दिया निर्वाह योग्य मजदूरी। भाई इतना बैठा रहे हो तो भाई कुछ मजदूरी भी तो मिलनी चाहिए, तो निर्वाह योग्य मजदूरी भी यहाँ पर बात कही गई है 43 के अंदर। अब बात हो गया। तो 41 के अंदर काम, शिक्षा, लोक सहायता। 42 के अंदर मनोवांछित दशाओं में काम होना चाहिए, और प्रसूति सहायता की बात यहाँ पर 42 के अंदर की गई है। 43 में क्या है? तो निर्वाह योग्य मजदूरी तो होनी चाहिए कम से कम, है ना, तो इतना दिन बैठे रखने के बाद में भी तो कुछ होनी चाहिए। तो 43 के अंदर, अब 43 के अंदर भी कुछ बात कही गई है। 43 एक तो है ए और एक है बी। तो एक तो 40 के अंदर तो बताया था कि भाई पंचायती राज है। 41 के अंदर बताया काम, शिक्षा, लोक सहायता। 42 के अंदर बताया कि मनोवांछित दशाओं में काम होंगे, और 43 के अंदर बताया कि निर्वाह योग्य मजदूरी। और 43 ए के अंदर बताया कि उनको मैनेजमेंट के अंदर शामिल करो, जो भी मजदूर है यहाँ पर उनको मैनेजमेंट के अंदर शामिल करो। जो भी आप निर्णय ले रहे हो उनके अंदर मजदूरों को भी शामिल करो, मैनेजमेंट के अंदर शामिल करने की बात कही गई है। कब की गई? तो 43 ए के अंदर। तो जैसे उनको शामिल किया मैनेजमेंट के अंदर, उन्होंने बना दी अपनी सहकारी समिति। तो सहकारिता की बात कहाँ पर की गई है? तो 43 बी के अंदर जो है सहकारिता की बात यहाँ पर की गई है। अब बात करते हैं 44 के अंदर, आर्टिकल 44, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हो गया समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की यहाँ पर बात की गई है। अब बात करते हैं 45 के अंदर। तो 45, 46, 47 और 48, ये 7 लेंगे सारे। इसमें बात कही गई है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों को हम जो है प्राथमिक शिक्षा देंगे। 45 के अंदर ये बताया गया है कि जो भी 0 से 6 वर्ष के बालक हैं, बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान जो है राज्य करेगा। और किसके अंदर करेगा? तो आर्टिकल 45 के अंदर वो करेगा। लेकिन स्थापना कर दी, लेकिन कोई बच्चा आया नहीं। तो भाई साहब आया क्यों नहीं, बच्चा क्यों नहीं आया? तो बोले 46 के अंदर बोले कि जो भी SC ST है, जो भी SC ST है और अदर वीकर सेक्शन है, उनके साथ सामाजिक अन्याय होता है। शोषण से मुक्ति के लिए उनको एक तो शिक्षा देनी चाहिए, और एक देनी चाहिए आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता और शिक्षा किसके लिए? तो सामाजिक अन्याय के लिए। सामाजिक जो अन्याय है उसके खिलाफ यहाँ पर होना चाहिए। तो SC ST OBC को सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता यहाँ पर बात कही गई है, और शोषण से मुक्ति की भी बात यहाँ पर कही गई है। कि चलो ठीक है भाई दे दिया, फिर भी नहीं आए बालक पढ़ने के लिए। अब भाई अब क्यों नहीं आ रहे? तो अब भूखे मर रहे हैं साहब, है ना, कि खाली पेट हम जो भजन नहीं होते, तो फिर क्या करें? तो एक तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बढ़िया एकदम पोषाहार स्तर, एकदम जीवन स्तर, है ना, पोषाहार स्तर बढ़िया कर दो, जिसके लिए MDM चलती है, मिड डे मील चलती थी, वो इसी के अंदर चलती थी। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो है स्वास्थ्य में सुधार करना जो है इसका कर्तव्य होगा। अब 47 का तो बता दें कि हम चलो आपको दे देंगे, वो भी दे देंगे ना, स्वास्थ्य जो है बेहतर स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात कही गई है 47 के अंदर। लेकिन बालक तो फिर भी क्या भाई आप करोगे कैसे? ये सब चीज़ें बता दिया आपने, लेकिन करोगे कैसे? तो ये करने के लिए बताया गया है 48 के अंदर बताया कि हम तो करेंगे कृषि। हम क्या करेंगे? हम करेंगे कृषि, और साथ में करेंगे पशुपालन, यानी कि कृषि इससे हो गया खाना, और आजकल पता है दूध भी मिलता है, तो इससे हो गया दूध,
है ना, पशुपालन करेंगे। तो इसे जो है 47 के अंदर जो भी हमें बात कही गई थी पोषण स्तर कैसे सुधारेंगे, तो वो ऐसे सुधारेंगे, एक तो कृषि करके और एक पशुपालन करके, जो भी दूध है जो आजकल बच्चों को पिलाते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर 48 के अंदर कर दी। अब बताओ कि भाई 48 भाई करोगे कैसे, आजकल तो पता है आपको सारी ज़मीनें ख़राब हो रही है, अब वो होता है ना, मिट्टी ख़राब हो रही है आजकल। तो 48 ए के अंदर बताया है कि हम क्या करेंगे, कि हम करेंगे साहब एक तो वन और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। वन्य जीवों की रक्षा की बात यहाँ पर 48 ए के अंदर की गई है। 48 ए के अंदर क्या किया कहा गया कि एक तो हम जो है वन और वन्य जीवों की दोनों की रक्षा करेंगे, ताकि वन से रक्षा करेंगे तो कृषि हो जाएगी, और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे तो पशुपालन यहाँ पर आराम से हो जाएगा। और जो दूधारू पशुओं की जो बात कही गई है वो 48 के अंदर कही गई है। जिसमें पशुपालन जो है दूध जो पशुओं के नस्ल सुधार के बारे में 48 के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं 49 की, कि चलो ये सब तो कर दिया, अब क्या करें। तो अब जैसे ही शिक्षा प्राप्त की और ये सब करके, तो अब जो राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं उनका हम करेंगे संरक्षण। उनका हम क्या करेंगे, उनका हम करेंगे संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका हम करेंगे संरक्षण, क्योंकि इतने पढ़ लिखे टाबर पैदा हो गए, तो अब तो भाई चलो अब तो हम राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण करेंगे। अब बात करते हैं 50 के अंदर, तो 50-50 यानी कि 50-50 यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक यहाँ पर बात की गई है। 50-50 कर दिया, दोनों को आधा आधा बांट दिया, तो आप ये लो कार्यपालिका और ये लो न्यायपालिका, ऐसे करके। अब बात है 51 के अंदर। 51 के अंदर बताया क्या है, विदेश नीति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। विदेश नीति के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो जो भी इंटरनेशनल जो संधियाँ हुई है उनको हम समान रूप से मानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, शांति प्लस सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट लॉज है, जो इंटरनेशनल लॉज है, उनको हम पालन करेंगे, उनका हम पालन करेंगे। और दो देशों के बीच मध्यस्थता से विवादों का समाधान करेंगे। ये बात कब की गई है, तो ये बात की गई है 41 के अंदर। अब आर्टिकल जो TPSP है उनमें कुछ संशोधन भी होते हैं। संशोधन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 42, एक होता है 44 CA से, क्योंकि जो 42 में कुछ काम किए थे उन्होंने 44 के अंदर से ही किए थे वापस, है ना। अब और फिर होता है 86 CA, और फिर आता है एक 97 CA। तो ये कुछ जो यहाँ पर जो है बात कही गई थी। तो 42 के अंदर क्या जोड़ा, एक तो जोड़ा 39F, और 39F से क्या होता है, फन के लिए स्वस्थ वातावरण, तो यहाँ पर 39F के अंदर ये बात कही गई थी। और 39A के अंदर जैसे कि बताया कि काम जो है वो विधिक सहायता की बात की गई थी, निःशुल्क विधिक सहायता की बात यहाँ पर की जाती थी। फिर आता है 43A के अंदर, और 43A के अंदर जैसा कि मुझे याद है मैनेजमेंट के अंदर शामिल करना था। और 48A के अंदर क्या बताया गया है, 48A के अंदर बताया गया था कि वन और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। ये सब कब जोड़ा गया, तो 42 अमेंडमेंट जो है 96 के अंदर हुआ था, उसके बारे में बात कही गई थी। अब बात करते हैं 44 के अंदर क्या कहा, तो 44 के अंदर जो है 38 दो जोड़ा। 38(2) क्या था, तो वही जो कि आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की जो है असमानता को दूर करना, जहाँ पर 44 CA की बात जो है जोड़ा गया था। 86 के अंदर क्या जोड़ा गया था, 86 के अंदर आर्टिकल 45 के अंदर 45 के अंदर जो है संशोधन किया गया था। आर्टिकल 45 के अंदर जो भी जो पहले तो जो था 6 से 14 वर्ष के बालक थे उनको आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ दिया, तो अब 0 से 6 वर्ष के बालक जो बचे वो उसको आर्टिकल 45 के अंदर जोड़ दिया। 93 CA में क्या था, तो जो 43B था सहकारिता से संबंधित, वो प्रावधान 97 CA से किए गए थे। और बात करूँगा 97 CA में, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम बात करें, तो एक तो आर्टिकल 19(1)C के अंदर जो है जोड़ा गया था सहकारी समितियों के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 43B के अंदर, और एक आता है भाग 9B। ये तीन जो है वो संविधान में जोड़े गए 97 CA के जो है उसके द्वारा जोड़े गए थे। तो ये कुछ बात है। अब बात करते हैं और, तो सामाजिक, एक आता है सामाजिक न्याय, एक आता है सामाजिक न्याय, और एक आता है सामाजिक अन्याय। इनके बारे में कहाँ बताया गया है, तो सामाजिक न्याय के अंदर बताया गया है, तो वो बताया गया है एक तो प्रस्तावना के अंदर, एक है प्रस्तावना, और एक है 38 आर्टिकल 38 के बारे में सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। और सामाजिक अन्याय के बारे में कहाँ बताया गया है, तो ये बताया गया है
आर्टिकल 46 मैंने बताया था कि SC ST OBC इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो उनको सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता की बात यहाँ पर आर्टिकल 46 के अंदर कही गई थी। तो ये सामाजिक अन्याय आर्टिकल 46 के अंदर ये बात कही जाती है। और ये तो पता ही है कि DPSP कहाँ से लिए गए, तो DPSP आयरलैंड से लिए गए। भाग है 4 और ये परिवर्तनीय नहीं है। तो ये छोटी मोटी जानकारी थी और वो आप देख लेना कि भाई जो है कौन से गांधीवादी है, कौन से समाजवादी है और कौन से उदारवादी है, इन सब के वो आज प्रश्न आते नहीं है कम से कम। तो ये कुछ हमने बात की है आज DPSP के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और जो भी है आप नोट्स के अंदर इनको ऐड करते जाना ट्रिक्स के बारे में, ताकि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।